वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अतुल ने। और जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में भी ये डिस्कस किया है कि 2020 की भी अगर हम बात करें और 2021 की भी बात करें तो दोनों सालों में फेस्टिवल उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया, प्रोसेशंस नहीं निकाले गए। लेकिन ये कि ये वीडियो हमें काफी टाइम पहले यानी कि 2019 में उन्होंने सजेस्ट की थी, तो आज हम देखने जा रहे हैं आपके साथ। और वीडियो का टाइटल है इनटू लाल बगौचा राजा ऑल असेस मुंबई विद मिलेंट। पता नहीं नाम सही बोला कि नहीं भाई मैं पहले माफी मांगता हूँ क्योंकि थोड़ा डिफरेंट था। हाँ, थोड़ा डिफरेंट था। एनीवे गाइस, देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। I've been enjoying this festival ever since I was a kid. Over the years, I saw this festival become the biggest celebration in India. The rich, the not so rich, the Mumbaikars, the non-Mumbaikars. This is the one time I see all of them singing and dancing together. I see roads usually owned by tooting trucks and honking cars being replaced with the sound of the dhol. A gazillion dancing, thumping feet, and a festive vibe where we all come together. If unity is strength, Mumbai is strongest when we are celebrating Ganesh Chaturthi. I'm Milind Deora and I'm here to show you how Mumbai turns this dream of a festival into reality. मुंबई के 5 सबसे पॉपुलर गणपति हैं अंधेरीचा राजा, GSB सेवा, खेतवाड़ी गणराज, मुंबईचा राजा, and the most popular in Mumbai, लाल बागचा राजा. Step back just a little. Before we do a deep dive into the Ganpati of Ganpatis, let me show you why Lal Bagcha Raja is so significant to us Mumbaikas. Lal Bagh is nearly a century-old spice market set in the narrow lanes of Parel in Mumbai. Residents of this area formed a mandal back in 1934 to carry out Lal Bagh's first ever procession of Lord Ganesha. The mandal still carries forward their 85-year-old legacy. टोली लोगों ने 1932 में मन्नत की थी कि यहाँ अगर हमको एक अच्छा मार्केट मिल जाएगा तो गणपति बाप्पा हम आपकी स्थापना करेंगे। मन्नत का गणपति ना, जिसका मन्नत पूरा होता है वो दूसरे को बोलता है, वो दूसरा आता है। Around 12 million devotees come here every year for darshan, and to give you a perspective, that's almost half of Mumbai's population, and that pretty much explains the love and affection that Mumbaikars have for Lal Bagcha Raja. वो हमारा भगवान का मूर्ति ऐसा है कि देख के आदमी खुश होता है। On the day of unveiling, I stood on stage to have a look at this magnificent idol. लोग दान पेटी में पैसा डालते हैं, सोने, गहने, चांदी लाल बाग के राजा के चरणों पे रखते हैं। उसका नीलामी भी होता है सोने चांदी का, और जो सब निधि जमा होता है उसमें से हम लोग चैरिटी करते हैं। यहाँ लाल बाग का राजा का एक डायलिसिस सेंटर है खुद का हमारा। उसके बाद हमारा स्टडी रूम है। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा ब्लड कैंप किया, उसमें 15,248 बॉटल जमा हो गए। और यही मैसेज लोगों तक जाना चाहिए कि आप जो लाल बाग के राजा के दान पेटी में पैसा जो जमा कर रहे हैं वो लोगों तक जा रहा है, ऐसे लोगों तक जा रहा है कि उनको सचमुच में जरूरत है। कार्यकारिणी में केवल 35 लोग हैं। 35 लोग हैं, मगर हमारे सम्मानीय सलाहकार लोग हैं। Just 35 committee members working out of a small 900 square foot office, working almost 20 hours a day, spending 10 sleepless nights, ending up donating crores of rupees to charity, all united by one faith, humanity. That's essentially the vibe flourishing in Mumbai. जैसा राजा का उत्सव यहाँ 10 दिन होता है, वैसा ही राजा का विसर्जन होता है चौपाटी बीच पे। चौपाटी के बीच पे होता है। यहाँ से लेके गिरगांव चौपाटी तक 22 घंटा ऊपर रहते हैं। वो एनर्जी है लाल बाग का राजा के यहाँ, जो सकारात्मक ऊर्जा है वो काम करने में उनको प्रोत्साहित करती है। I witnessed this 22-hour journey as millions escorted Lal Bagcha Raja to Girgaon on the final day.
I saw different government bodies joining hands with the Mandal in its endeavor. I saw the Almighty making various stops to bless devotees that waited in awe. I saw the committee members working non-stop for 24 hours, undeterred, unfazed. तो एक दिन बहुत बड़ा रहता है कि आंसू संवरते नहीं हैं और लालबाग के राजा को उस साल का आखिरी निरोध देने के लिए लोग खड़े रहते हैं। कश्तियों में ना A ringside view of this grand celebration, live from the boats, as Papa was escorted for Visarjan, was all worth it. अभी वीडियो देखते देखते मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि इतना कलरफुल फेस्टिवल जो है जो 2 साल से मनाया नहीं जा रहा, कैसा लग रहा होगा कि क्या नाम लेते हैं एक फेस्टिवल जिसके लिए जो है सड़कें बिल्कुल खाली, लोग सड़कों पे एंजॉय कर रहे हैं, 2 साल से वो हो ही नहीं रहा। लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट इस चीज को सब लोग मिस करते होंगे, बट मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है इंडियंस की, और वो ये कि वो इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि यानी अभी जो सिचुएशन एक चल रही है पेंडेमिक की, उसमें उन लोगों ने किस तरीके से चीजों को हम कहेंगे कि हैंडल किया है। कोई भी फेस्टिवल इस बीच में आया है, उन लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई हम लोगों को फेस्टिवल बड़े इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने सेलिब्रेट करने हैं, जो कि मैं बाकी बहुत सारे लोगों में और देखती हूँ कि वो लोग नहीं पीछे रुकते। हमारे यहाँ पे कौन सा रुके हैं? एग्जैक्टली यही मैं कह रही हूँ, हमारे यहाँ पर ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब लोग कहेंगे नहीं हम लोगों ने करनी ही करनी है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, और ये चीज मुझे बहुत पसंद आती है। बट अगर हम लोग बात करें आज इस फेस्टिवल के बारे में, जो कि आई एम श्योर आप सब लोग अपने घरों में सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो इतने दिन अपने घरों में रखते हैं फिर उसके बाद विसर्जन किया जाता है, तो बहुत सारे, क्योंकि लास्ट टाइम पर भी हम लोग को ऐसे ईमेल्स रिसीव होती हैं, मतलब 3 सालों से हम कहेंगे ऐसी ईमेल्स हम लोग को रिसीव हो रही हैं कि जिससे हम लोगों को थोड़ा सा तो ये पता चल गया कि कितने इमोशंस जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, मैं भी जो है जब वीडियो देख रहा था ना, तो वीडियो देखते देखते जब वो कश्ती में बिठा कर लेकर जा रहे थे गणपति जी को, तो मेरे दिल में भी यही ख्याल आ रहा था कि जिन्होंने उससे बनाया होगा, जिनके पास वो रहा होगा, तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब वो इस तरह जाके विसर्जन करते हैं, क्योंकि लाजमी बात है अपनी एक बहुत कीमती चीज़ है जो आपके पास हर टाइम रहती हो, फिर एक दिन आता है कि आपने जो है उसे छोड़ आना है, तो वाकई दिल को एक खिंच पड़ती है, बिल्कुल होती है। और जो हम लोगों ने आज वीडियो में देखा लाल बादशाह के बारे में, मैं कहूंगी कि बहुत ही खूबसूरत है, जो कि मैंने शुरू में गलत प्रोनाउंस कर दिया। हालांकि हम लोग को लग रहा था कि लाल बादशाह ही होगा, लेकिन फिर उसके बाद जो हम लोगों ने स्पेलिंग पढ़े थे तो हम लोग को लग रहा था कि थोड़ा डिफरेंट होगा, बट एनीवे फेस्टिवल बहुत खूबसूरत है। और उसके अलावा जिस तरीके से मूर्ति को 11 दिनों के लिए डिस्प्ले किया जाता है लोगों के सामने पब्लिकली, और आई थिंक जो हम लोग को समझ आती है कि बहुत सारे लोग जो है वो मन्नत मांगते हैं और उनकी विशेष जो है वो पूरी होती हैं, और खुशहाली के लिए, मतलब प्रोस्पेरिटी के लिए बेसिकली। तो ये चीज सारी चीजें सिर्फ मन्नत की बात की, तो हम लोग, मैं ये बात सोचती हूँ इतनी सारी कॉमन चीजें हैं हम लोगों के बीच में, यहाँ पर भी लोग मन्नत ही मांगते हैं और क्या करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जाके लाहौर में इतने ज्यादा दरबार हैं, जिनमें से 3 मुझे बड़े भी मेरे ध्यान में, एक दाता दरबार है, एक मियाँ मीर दरबार है, फिर माधो लाल हुसैन दरबार है, वहाँ पे लाके वो भी बीबी पाक दामन दरबार है, पाक दामन है, बिल्कुल बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, जाके मनते मांगते, गामेशा जाते हैं लोग, गामेशा जाते हैं, एग्जैक्टली। तो मैं ये बात कर रही थी, देखो इतनी सारी कॉमन चीजें हैं, बट फिर भी उसके बाद पता नहीं क्यों मतलब लोग जो उन चीजों को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते, लेकिन हर एनीवे हम बात करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैंने भी एक दफा मन्नत मांगी थी, मैं लाहौर में नहीं थी मांगी, मैंने कसूर गया हुआ था, मैंने वहाँ पे मांगी थी, मेरी वाकई पूरी हो गई थी। फिर जो है ना मैंने वहाँ पे जो मैंने मांगी हुई थी ना कि मैं ये काम करूंगा, फिर मैंने वो किया भी था। अच्छा, मैं वैसे यहाँ पर बताऊँ, मैंने ना मैंने मेरी बहन ने दाता दरबार में मन्नत मांगी थी, तौबा लोग इतने अजीब होते हैं ना कसम से। फिर उसके बाद वैसे मैंने कभी मन्नत नहीं मांगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना डरा दिया था। मन्नत तो वैसे पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, मतलब हम लोगों ने कहा था कि हम लोग लड्डू बांटेंगे। ओ माय गॉड, लड्डू हम लोगों ने लोगों ने हमारे हाथ से छीन लिया था। मतलब उसके बाद तो भाई मैंने कहा कि
अब तो मैं कभी भी, मुझसे बेहतर होता है कि आप ना पैकेट्स बनाकर तो मतलब इनको बोलो जाओ जाकर बांट लड़के हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जो है चावल बांटे थे तो मैंने वो उसके पैकेट बना के ना मैं वो तोरा जो होता है उसमें डाल कर ले गया था, तो बड़े साथ मेरे एक वो लड़का था, बड़े आराम से उनसे हम बांट बूट के आ गए थे। मेरे से तो हैंडल नहीं होते, मैं कहती हूँ आराम से और तमीज से अगर लें तो फिर ठीक है, मैं पकड़ाती भी जाऊँ, ये क्या है मतलब आप झपट्टे मारना शुरू हो जाओ। बट एनीवे इस फेस्टिवल की हम लोग बात करते हैं कि जब एक और जिस तरीके से मैं बात कर रही थी कि हम लोगों ने पहले सॉन्ग सुना है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी वो मतलब वीडियो देखते हुए मुझे याद आया कि मुंबई में स्पेशली अगर हम बात करें तो ये फेस्टिवल जो है वो पेशवा जी ने स्टार्ट किया था, और इस फेस्टिवल को मौजम विनायका चतुर्थी भी बोलते हैं। मतलब मैं ये बात करी कि हम लोग को एक नया नाम जो है वो पता चला है आज। वैसे गणेश फेस्टिवल की बात की जाए तो ये तकरीबन पूरे महाराष्ट्र में बड़े जोरों शोर से मनाया जाता है, खासतौर पर मुंबई का और पुणे का जो गणेश फेस्टिवल है वो बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन आई थिंक अब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं अमेरिका में देखते हैं, फिर उसके साथ साथ मैं बात करूं तो आई थिंक मैंने देखा है कि थाईलैंड में भी सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन बेसिकली कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक जो जोरों शोर से जो एक मजा आपको अपनी देसी जमीन पर मनाने का आता है ना, वो आपको वलैती जमीन बेशक जहाँ की मर्जी हो, बेशक वो थाईलैंड की हो, बेशक वो अमेरिका की हो, वहाँ पे मजा नहीं आएगा जो आपको अपने देश में मजा आता है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक जब 10th डे आता है फेस्टिवल का तो उस टाइम पर क्या किया जाता है मौजम? उस टाइम पर जो है नहीं, जो पंडाल होता है ना वो मतलब 10th डे में मतलब वो काफी ज्यादा सजाया जाता है और काफी सारे यानी कि अराउंड 1.5 मिलियन जो लोग होते हैं, लगभग 15 लाख लोग जो है वहाँ पर होते हैं। लाल बागचा की बात करें, और उन्होंने बीच में वीडियो में बताया भी है कि लाल बागचा से जो है जहाँ तक विसर्जन करने जाते हैं 22 घंटे लगते हैं, तो वाकई ये है। और दूसरी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें जो डोनेशंस वगैरह मिलते हैं उसे जो है सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह वो वीडियो में भी दिखाया गया, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और इस टाइम अगर बात करें लाल बागचा राजा गणपति जी की तो वो 88 ईयर्स के हो चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि 2018 के मुताबिक हम लोगों ने पढ़ा तो 85 ईयर्स था, और अगर हम देखें 2 साल तो सेलिब्रेट नहीं किया गया। और लेकिन ईयर तो काउंट किया जाएगा ना। ईयर तो हम एग्जैक्टली मैं वैसे बता रही हूँ कि प्रोसेशंस वैसे नहीं निकले, लेकिन जैसे कि मौजम ने बोला कि जो विसर्जन है वो कहाँ पर किया जाता है मौजम, वो गिरगांव चौपाटी में किया जाता है। और एक और जो स्पेशल हम लोगों को मतलब हम ये हमारे लिए एक नया नाम हम लोगों को पता चला कि जो अनंत चतुर्दशी है उस डे में मतलब विसर्जन किया जाता है। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए नई चीजें हैं जो ऐड हुई हैं इस वीडियो के थ्रू हम लोगों को पता चली हैं। एनीवे आप जरूर बताइएगा कि आप में से किस किस ने लाल बागचा में जाकर हम कहेंगे कि दर्शन किए हैं और फेस्टिवल 22 आवर्स का एक हम कहेंगे कि पूरा टाइम जो है वो साथ में स्पेंड किया है, और जब तक मतलब विसर्जन नहीं होता तब तक आप लोग साथ रहे हैं। पूरा अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ईमेल में, और इसके साथ ये भी जरूर बताइएगा कि कौन कौन बहुत ज्यादा उदास होता है, मुझे मतलब जानना चाहिए ना, मतलब मुझे मजा आएगा पूछने में आप लोगों से, अच्छा लगता है आप लोगों की फीलिंग्स जानने के बारे में, तो जरूर शेयर कीजिएगा अपनी फीलिंग्स। और इसी के साथ अब हमें दे इजाजत, और मोदक किस किसने बनाए हैं, मोदक किस किसने बनाए और खाए ये भी बताइएगा, और रखें अपनी दुआ में याद। हमारी वीडियो से लाइक, जानकारी, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।